हाय माय लवली हैंडसम मैन आउट देयर। सो स्ट्रेट अप सीधी एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि आप लड़की की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं? तो एक सेकंड रुक के ये ज़रूर से सोच लीजिएगा कि क्या आप उसकी प्रायोरिटी हैं या फिर आप सिर्फ कन्वीनियंस हैं। वुमेन की लाइफ में अगर आप प्रायोरिटी तभी बनते हैं जब आप अपनी वैल्यू समझ लेते हैं। सो इसी को आज पूरी तरह से डिकोड करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज नीति हियर एंड आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच और मैं हर हफ्ते आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो सके। 1-on-1 मेरे सेशंस भी होते हैं, लिंक इंस्टाग्राम बायो में है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड ऑफ कोर्स फॉलो मी देयर एंड फॉलो मी ऑन यूट्यूब एज वेल। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो वीडियोस को एंजॉय करते हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ में ये सारे वीडियोस आपके काम आते हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल। आई एम अ लिटिल अपसेट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए ना, डे टू डे बेसिस पे आपने ये नोटिस किया होगा कि बड़ी कन्वीनियंस से आप उनके डे प्लान के हिसाब से ना कहीं फिट हो जाते हैं। जब वो फ्री होती हैं तो उनके लिए आप एकदम से इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, जब वो बिजी होती हैं तो उनके लिए आप एक बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह बन जाते हैं। ओके कि अटेंशन नहीं देना या किसी मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं करना। और इसी चीज़ को, इसी सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को आप चेंज कर सकते हैं, माइंड शिफ्ट कर सकते हैं लड़की का। अब वो कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आप किसी भी तरह से उनकी कन्वीनियंस प्लान में फिट हो जाते हैं तो कहीं पे आप अपने को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। सो मान लीजिए लेट नाइट आपकी टेक्स्ट मैसेजेस हो रहे हैं, कॉल्स हो रही हैं, या आउट ऑफ द ब्लू ऑफिस में से थोड़ा टाइम निकाल के आप उनसे बात कर रहे हैं। जब भी टाइम आपको व्हेनेवर द टू ऑफ यू आर टॉकिंग, मेरा पॉइंट ये है कि उस समय अगर आप उसी बात को, उसी टेक्स्ट मैसेज को थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे जाना है बिकॉज कल का जो मेरा दिन है वो बहुत बिजी है, कॉल्स और वर्क लाइंड अप है या स्टडीज़ और वट एवर इट इज़। ओके, सो यू हैव टू स्टार्ट योर डे अर्ली। आपको ये बोलना ज़रूरी है उनसे कि इतनी लेट नाइट तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कल मैं बिजी हूँ और मुझे टाइम पे सोना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप जब अपनी वैल्यू अपने सामने रखते हैं और अपनी इम्पोर्टेंस सामने वाले को भी बताते हैं, ये मेरी लाइफ में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इनके टाइम के लिए मेरा एक शेड्यूल और एक रूटीन बिल्कुल सेट है, सो मैं इतना ही टाइम तुम्हें दे पाऊंगा। वही चीज़ होती है जहाँ पे लड़की का माइंड शिफ्ट होता है। देखिए, आप मेन इवेंट हैं, आप कोई बैकग्राउंड में नहीं है। इस बात को डीपली समझ लीजिए, साफ साफ बिल्कुल, कि आप जो हैं कभी भी अपने को एक मे बी कैटेगरी में नहीं डालेंगे। यस, नो, ये जो मे बी वाला होता है ना, जोन, जैसे ग्रे एरिया कहते हैं, वो उसमें कभी मत पड़िएगा, क्योंकि वो एक बारी अगर आप उसमें आ गए तो फिर लड़की की भी आदत पड़ जाती है कि अच्छा ठीक है, ये तो फर्नीचर की तरह यहाँ पे रखा ही हुआ है, इट इज़ ओके। इस रिलेशनशिप में अभी मेरे पास टाइम नहीं है उससे टेक्स्ट करने का, मैसेज करने का, कॉल करने का, प्लान्स बनाने का, मिलने का। मे बी बिकॉज मेरे पास काम है या मुझे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, मे बी कोई और लड़का है जिसमें मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हूँ एट द सेम टाइम। तो ये तो यहाँ पे है ही ना एज अ कांस्टेंट, तो ठीक है, इट्स ओके। बैकग्राउंड स्कोर नहीं बनना है। मतलब बैकग्राउंड स्कोर मतलब जैसे कि जो गाना चल रहा है अगर किसी भी बॉलीवुड मूवी में, तो पीछे जो म्यूज़िक आ रहा है, या जो इसको ऐसे समझिए कि रेडियो चलता है हर किसी के घर में, या एक टाइम पे चलता था। सो वेल, रेडियो पे गाने चलते रहते हैं, आप अपना काम करते रहते हैं, वहाँ पे ध्यान जा रहा है नहीं जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह बस प्ले होता जा रहा है। वैसे ही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है एक रिलेशनशिप में। सो वो नहीं करना है। ओके, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। देखिए, प्रायोरिटी बनना है तो पहले अपनी चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कीजिए, अपने रिदम को, अपने टाइम टेबल को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कीजिए। अगर आपके दिमाग में आपके काम, लाइफ गोल्स, वर्क गोल्स, हेल्थ गोल्स, फिटनेस गोल्स, एक्सरसाइज, सबको लेके अगर टाइम सेट है तो फिर वो चीज़ को आप फॉलो करेंगे। उसी टाइम टेबल में लड़की के लिए कहीं टाइम निकालना है या उनको आपके लिए टाइम निकालना है,
तो वो चीज़ें तभी सिंक में आती हैं जब वो आपकी इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करेगी, आप ऑटोमेटिकली उनकी चीज़ों को भी ऐसे ही रिस्पेक्ट करेंगे और ऐसे ही एक हेल्दी रिलेशनशिप चलती है। अब आते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी पे। मतलब ये जो वर्ड है ये हम साइकोलॉजी में काफ़ी यूज़ करते हैं, बट इसका एक्चुअल मतलब है रेसिप्रोकेट करना, यानी कि रिस्पॉन्ड करना। सो अगर एनर्जी का फ्लो वहाँ से आ रहा है तो यहाँ से भी जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि फीलिंग्स का फ्लो वहाँ से आ रहा है तो यहाँ से भी जाना चाहिए। सो टू वे फ्लो होता है, राइट? तभी तो चीज़ें तभी तो चीज़ें बनती हैं। अब अगर एक रिलेशनशिप एक सिर्फ वन साइडेड मैच है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, चेस, व्हाटएवर मैच, तो फिर क्या वो खेलने में मज़ा आएगा? नहीं ना। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए वुमेन स्ट्रेटेजिकली प्लान करती हैं सब चीज़ें, क्योंकि हम थोड़े से मैनिपुलेटिव भी होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। हर वुमेन ऐसी नहीं होती है, बट आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट डेटिंग सीन जो आजकल का बन चुका है, एंड वुमेन हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो कमिंग बैक, क्योंकि वुमेन हमेशा से उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा भी अगर ये अटेंशन दे रही है, मेरे लिए उतना काफ़ी है। देखिए, आपकी तरफ से अगर फुल अटेंशन, टाइम, एनर्जी, माइंड स्पेस जा रहा है और उनकी साइड से सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट जा रहा है, तो आप उन्हें सिग्नल क्या दे रहे हैं? आप उन्हें इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि इट्स ओके, तुम लो एफर्ट भी अगर कर रही हो ना, थोड़ा एफर्ट भी कर रही हो तो भी इट्स ऑल राइट, क्योंकि बाकी एफर्ट करने के लिए तो मैं हूँ ना। अब मेरा आपसे यहाँ पे सवाल आता है, क्यों बॉस? क्यों करना है आपको ये? आप में से आधे लोग ऐसे होते हैं, लिटरली मुझे डेली बेसिस पे ऐसे मैसेजेस आते हैं, या फिर मेरे काउंसलिंग सेशंस में आई कीप एक्सप्लेनिंग ऑल यू गाइज आउट देयर, अगर उनकी साइड से लो एफर्ट है तो वो आप एक्सेप्ट क्यों करते हैं? सिर्फ इस वजह से कि अरे मुझे थोड़ा सा अटेंशन मिल रहा है लड़की से, ऐसे तो कोई देता नहीं है, उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन देखो उसने मुझे चूज़ किया है। मेरे ये सारे वीडियोस करने का फिर फ़ायदा ही क्या है, अगर आप इतनी सी भी बात मेरी नहीं समझ पा रहे हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी मतलब आपकी तरफ से अगर एफर्ट है तो उनकी तरफ से भी तो एफर्ट आने दीजिए उसी इंटेंसिटी से। एक तो आप उन्हें ये बता रहे हैं कि उनका लो एफर्ट डालना रिलेशनशिप में आपकी साइड से एक्सेप्टेबल है। सेकेंडली, लड़की की जो मार्केट वैल्यू है उनकी ही नज़रों में वो इन्फ्लेट हो जाती है। उनको पता है कि मैं इतना ही एफर्ट डाल रही हूँ लेकिन मुझे मिल सब कुछ रहा है। थर्डली, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी साइड से उसका जो ROI है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अब देखिए, मैं क्यों आपको इस तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि ऑल मेन आर गुड विद मनी एंड फाइनेंसेस। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में अगर कोई बैड इन्वेस्टमेंट है तो आप कभी उसमें पैसा डालेंगे नहीं ना। तो फिर आप अपनी इमोशनल लाइफ में ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए मैं आपको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू को समझा रही हूँ, ठीक है? इसमें से दो चीज़ें उठती हैं। एक तो आपने जो आपका जो वेइंग स्केल है ना, इमोशंस का फीलिंग्स का जो वेइंग स्केल है, ओके, उसे प्लीज़ स्केल को थोड़ा सा चेंज कीजिए। उनकी तरफ से लो एफर्ट है तो आपका हाई एफर्ट नहीं होगा। वेइंग स्केल ऐसे होता है, तो अगर उनका लो एफर्ट है तो आपका भी यहीं पे आना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा, ओके? सेकेंडली, अगर वन साइडेड मैच चल रहा है, वन साइडेड रिस्पॉन्स, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप चल रही है, तो बॉस उसमें से कंप्लीटली इमीडिएटली एकदम से आपको अपने को पुल आउट करना है, ठीक है? सो दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। कि अपने लिए यू कम फर्स्ट, ऑलराइट? इसे मैं ऐसे समझाती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपको नोटिस करे, आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको रिस्पेक्ट करे, तो पहले अपनी प्रेजेंस की जो वैल्यू है उसे समझिए। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट? अभी क्या हो रहा है कि आप बेसिकली उसे ट्रीट करते हैं लाइक अ सन, और आप बन जाते हैं प्लैनेट, और आप उसके चारों तरफ ऑर्बिट करते रहते हैं। ये हमने पढ़ा है ना स्कूल में, सारी स्कूल बुक्स में, प्लैनेट्स एंड सन एंड मून। सो प्लैनेट्स दे ऑर्बिट अराउंड द सन। वेल, आपको ये नहीं करना है अपनी इमोशनल लाइफ में। देखिए, एक ये पूरा का पूरा माइंड सेट शिफ्ट होना चाहिए। खाली उनकी कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करके नहीं होता है, आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है। आप किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। आप मान लीजिए किसी रूम में अगर जाते हैं एंड द पर्सन शुड फील, पीपल जो आपके आसपास, उनको लगना चाहिए आपके ऑरा को देख के कि आई वैल्यू माई सेल्फ फर्स्ट, आई कम फर्स्ट इन माई आईज। अगर आप अपने से ये बोलेंगे
तो ही आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी चेंज होगी। अपनी प्रेजेंस अगर सामने वाले को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत एफर्ट नहीं मारना होता है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है, अपने लेवल पे करना है, स्पेशली जब आपको कोई नहीं देख रहा है। दैट इज़ द टाइम। अगर आप सुबह उठ के अपनी चीज़ें कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं ऑफिस, वहाँ पे सब चीज़ें ठीक से कर रहे हैं, ये नहीं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन दूसरों से चाहिए या अपलॉज चाहिए या क्लैप चाहिए किसी से, नहीं, आप ये कर रहे हैं चुपचाप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। सो जब आप वो सारे काम अपने रूटीन में, अपने टाइम टेबल में लेके आते हैं, जैसे कि आपका वर्कआउट हो गया, आपका मेडिटेशन हो गया, आपका काम हो गया, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, आपका ये जो माइंडलेस सर्फिंग चलती रहती है कि अब मैं नेटफ्लिक्स पे ये देख लेता हूँ, मैं अमेजोन पे ये देख लेता हूँ, ऑल दोज थिंग्स, उसके लिए टाइम रखिए कि हाँ ठीक है, फ्री टाइम है तो सिर्फ हाफ एन आवर, सिर्फ आधा घंटा। और जब भी आप बेड टाइम से पहले, सोने से पहले रात को हमेशा कोई बुक पढ़ के सोएं, यू विल सी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है, माय गॉड, वो क्या चेंज होती है। और एक्सपेरिमेंट अपने साथ ना करके देखिए, 2-4 दिन आप खाली मोबाइल पे रहिए और फिर सो जाइए, और फिर 2-4 दिन आप बुक पढ़ के सो जाइए, आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा क्वालिटी ऑफ स्लीप का। और जहाँ स्लीप आपकी ठीक हुई, बाकी सारी चीज़ें, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका माइंडसेट, जो आप फील करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, वो सब अलाइन होना शुरू हो जाता है। एंड दीज आर थिंग्स विच वेरी फ्यू पीपल डू, क्योंकि मुश्किल है करना। हार्ड वर्क किसको करना है? क्विक ग्रेटिफिकेशन चाहिए हमें तो, राइट? तो वो नहीं करना है बॉस। यही है आज का वीडियो। आप उनकी प्रायोरिटी बन सकते हैं अगर आप अपने को पहले प्रायोरिटी बनाएं अपनी नज़रों में। ऑलराइट, हर लड़की आपको नोटिस करेगी एंड दैट इज़ अ गारंटी। देखिए, जिस भी आदमी में सेल्फ इम्पोर्टेंस होती है ना, उसमें ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक पुल होता है, क्योंकि अंदर से जब आपने वो सारी चीज़ें जो लाइनअप की थी ना कि मेरे टाइम टेबल में ये सब कुछ है जो मुझे करना है, और आप सब कर लेते हैं बिल्कुल टाइम से, जो मोस्टली पॉसिबल हो पाता है अगर आप अपने को हर रोज़ पुश करें एंड अपने को एक टाइम पीरियड दें। अपने को ना 21 डेज़ का टाइम पीरियड दीजिए कि मेरे पूरे रूटीन में ये चीज़ें हैं, और अगर आप 21 डेज़ लगातार उसे आपने क्रैक कर लिया, उसे आपने कर लिया अच्छे से, दिस गेट्स इन योर मसल मेमोरी। जैसे कि एक्सरसाइजेस आपको जिम में याद हो जाती हैं, मसल मेमोरी में आ जाती हैं। जैसे आपको ABCD 1 2 3 4 याद है क्योंकि मसल मेमोरी में है, वैसे ही आपका जो रूटीन है, सुबह उठने का, मेडिटेशन का, वर्कआउट का, अच्छा खाने का, टाइम पे सोने का, बुक पढ़ के सोने का, ऑल ऑफ दोज लिटिल थिंग्स, इस पे भी मैं एक डिटेल में वीडियो ज़रूर से करूँगी आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन फॉलो इट। एंड स्पेशली जो मैं करती हूँ एंड माई पार्टनर ऑल्सो डज इट, बहुत फुलफिलिंग होता है और बहुत मज़ा आता है। एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि मैंने ये और ये कर लिया एंड येस आई हैव अचीव्ड इट। सो समवेयर सेल्फ इम्पोर्टेंस का मतलब एरोगेंस से नहीं है। एरोगेंस एक बहुत अलग चीज़ है, जहाँ आप सेल्फिश बन जाते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जहाँ पे आप ना दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाते हैं। वो चीज़ नहीं कह रही मैं कह रही हूँ आप साइलेंटली अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कीजिए, स्पेशली जब आपको कोई नहीं देख रहा है। वो टाइम होता है असली ग्रोथ का। सो ये सब चीज़ें करके आप कैसे नहीं आएंगे उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे? यू विल बी हर प्रायोरिटी। सो आई होप ऐसे जो मेंटल वेलबींग पे सारे वीडियोस हैं उन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस कम्युनिटी को हम और बढ़ाते हैं। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच एंड मुझे लगता है कि आप लोगों की वेलबींग पे बहुत चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, शेयर करनी है और आपको समझानी है, सो दैट यू हैव अ बेटर लाइफ। ओके, एंड मेरे 1-on-1 सेशंस के लिए गेट इन टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर लिंक है इंस्टाग्राम बायो में, वहाँ उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून। टाटा।